साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान टीचर्स एकेडमी। साथियों, यल्टी ग्रेड की नोटिफिकेशन के लिए बहुत दिनों से अफवाह उड़ती है, सच्ची खबर आती है, नोटिफिकेशन आ गया है, आने वाला है, कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने राजकीय विद्यालयों की संख्या, राजकीय इंटर कॉलेजेस की संख्या में वृद्धि की है और इस तरीके से पदों में भी वृद्धि की गई है। इन पदों के वृद्धि के साथ एक बात और स्पष्ट हो गई है कि इन पदों के सापेक्ष भर्ती कब निकलेगी, कितने पदों की संख्या बढ़ाई गई है और इन नए पदों के हिसाब से नई योग्यता क्या निर्धारित की गई है। इस पर आज चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सब कमेंट करके हमें सूचित कर दें कि आप सबको नोटिफिकेशन मिल गया है और आवाज जा रही है। चलिए, तो साथियों आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यल्टी ग्रेड की जो वैकेंसी है, सबसे पहली वैकेंसी 2018 में हुई, जो लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई। इसके पहले जितनी भी भर्तियां होती थी वो मेरिट बेस्ड होती थी। पहली बार 2018 में विज्ञप्ति आई, पेपर हुआ और नियुक्तियां आज तक भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर विषयों की सीटें खाली रह गई हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि योग्यता विवाद भी था, पेपर आउट होने की अफवाहें भी थी, आरोप भी थे। कुल मिलाकर आज तक सभी विषयों की वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की गई है और 2024 में नया विज्ञापन निकालने के लिए अधियाचन प्राप्त होने के बाद भी विज्ञप्ति नहीं आ पाई, जिसके पीछे का कारण एकमात्र था कि अर्हता विवाद को गवर्नमेंट ने अभी तक सुलझाया नहीं है। तो यहां पर अर्हता विवाद को लेकर भी स्पष्टीकरण है, जिसमें ये बताया गया है कि क्या क्या योग्यताएं उन्होंने निर्धारित की हैं। तो चलिए योग्यताएं देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या इस बार के विज्ञापन में दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुल 88 राजकीय विद्यालयों में पद सृजित किए गए हैं, यानी कि 88 कुल 88 विद्यालय ऐसे हैं जो नए खोले गए हैं या उनमें नए पदों के सृजन का काम शुरू होगा। अब यहां पर कुछ विषयों में और कुछ जगह पर सीटों के साथ साथ उनकी योग्यता का भी वर्णन किया गया है। जैसे प्रधानाचार्य की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए क्या योग्यता चाहिए यहां बताई गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता उपाधि, शिक्षा विभाग में एलटी या बीएड और इसके साथ साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, यानी 3 वर्ष का अनुभव अगर आपका है, आपका पीजी है, बीएड है, तब आप जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती निकलेगी कहां से? तो उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग समूह ख उच्चतर में कुल स्वीकृत पदों में से 50% पर सीधी भर्ती के साथ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन विशेष से। तो यहां पर एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जो प्रधानाचार्य की भर्ती होगी 50% प्रमोशन से और 50% जो भर्ती आएगी वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाएगा। तो यहां पर इन्होंने योग्यता भी बता दी है कि योग्यता क्या रहने वाली है इसके लिए और कहां से ये भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली भर्ती पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें रहेगा। इसमें कई तरह के अफवाहें भी उड़ी कि ये भर्ती अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, ये भर्ती अब नहीं आएगी, तो उस पर भी मैं स्पष्टीकरण आपको देता हूं। अब यहां पर प्रवक्ता के लिए यानी जीआईसी पीजीटी के लिए इन्होंने क्या योग्यता निर्धारित की है वो देख लेते हैं। जीआईसी प्रवक्ता के लिए 750 नए पद सृजित किए गए हैं और इसका आयोजन और इसकी भर्ती का जिम्मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को होगा, यानी कि यह भर्ती भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाएगी। प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग नियमावली 1992 के तहत ये
भर्तियां कराई जाएंगी, अर्थात उस विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर होना चाहिए। बीएड की अनिवार्यता इस नियमावली में नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि जीआईसी प्रवक्ता का जो नया अधियाचन आएगा उसमें बीएड अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन ये भर्ती जो करवाई जा रही है वो नियमावली 1992 से करवाई जा रही है और 2016 की नियमावली उसमें निहित है। इस तरीके से आप एकदम आश्वस्त रहिए कि पीजी में बीएड अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक अध्यापक एलटी। जो नए विद्यालय खोले जा रहे हैं उसमें आप देखिए साथियों, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजीटी की जो सीटें हैं वो अधिक हैं। सहायक अध्यापक एलटी के लिए 525 पद हैं, लेवल 7 है और यह जो है 1993 की नियमावली के अनुसार कराया जाएगा और सभी के लिए बीएड अनिवार्य है। 93 और 2016 में टेट की अनिवार्यता नहीं है। तो बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड के लिए सीटेट या टेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस नियमावली में सीटेट और टेट सम्मिलित नहीं है। तो इस तरीके से एलटी ग्रेड के लिए कोई भी इस तरह से बाध्यता नहीं है कि आपको सीटेट टेट अनिवार्य है पास करना। और यह भर्ती भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा ही कराई जाएगी। राजकीय हाई स्कूल भी हैं जहां पर कुछ भर्तियां निकली हैं। अब ये कनिष्ठ सहायक के लिए भी निकला गया है, ग्रेड 3 के लिए। तो अब ये बात करते हैं राजकीय हाई स्कूल के लिए। तो कुछ इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और कुछ राजकीय हाई स्कूल हैं। तो राजकीय हाई स्कूलों में 13 प्रधानाध्यापकों की सीट रिक्त है, योग्यता इसकी समान ही है। सहायक अध्यापक के यहां पर 91 पद हैं, यानी कि सहायक अध्यापक को यहां पर एलटी टीचर के नाम से जाना जाता है। तो 91 सीटें यहां पर और हैं और योग्यता इसकी भी एक ही होगी, वही होगी। कनिष्ठ सहायक के लिए ये इंटरमीडिएट ट्रिपल सी और हिंदी और अंग्रेजी टंकण 25 से 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इनकी योग्यताएं और क्या क्या शर्तें हैं, नियम की और शर्तें क्या हैं। तो पदों के लिए जो शर्त निर्धारित की गई है, न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य, मितव्ययता के सामान्य सिद्धांतों और विभाग की स्थिति के दृष्टिगत पदों पर भर्ती नियुक्ति प्रारंभ की जाएगी तथा सामान्य वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंध का ध्यान रखा जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिए कि एक शब्द आया है आउटसोर्सिंग, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था कि ये भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आउटसोर्सिंग मोड द्वारा कार्य कराए जाने की प्रक्रिया में आने वाले व्यय भार तथा सेवा शर्तों के संबंध में आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज मैन पावर के संबंध में सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग, श्रम विभाग, कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपने देखा कि कौन किसकी भर्ती कराएगा। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नीचे ग्रेड की भर्ती है, चपरासी लेवल की, प्यून लेवल की जो भर्ती है वो कराई जा सकती है। बाकी जो भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा, जिसमें जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर और प्रधानाचार्य की भर्ती सम्मिलित है। ठीक है, अब यहां देखिए कि 78 राजकीय विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेतर पदों का सृजन विषयक माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासनादेश 24/12/2021 द्वारा निर्धारित मानक अनुसार ही वर्तमान में भी पद सृजित किए जाएंगे। यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। 24/12/2021 को जो नियम था उसी नियम के तहत भी यहां पर भर्ती कराई जाएगी। तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये पूरी सूचना आपको समझ में आ गई होगी। साथियों, हम लोग दो तरह का बैच चला रहे हैं, एलटी ग्रेड के लिए भी बैच चला रहे हैं और जीआईसी प्रवक्ता का भी बैच चला रहे हैं और जीएस का भी बैच चला रहे हैं, जो कि यूपी पीएससी में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए होगा। अगर आप इन बैचेस में प्रवेश लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। क्योंकि भर्ती जो है वो इसी वर्ष आनी है, परीक्षा तो इस वर्ष संभव नहीं लग रही है,
लेकिन भर्ती एल्टीग्रेड जेआरसी प्रवक्ता की इसी वर्ष आ जाएगी। और जो प्रिंसिपल की भर्ती है वो कहां से, पीसीएस के माध्यम से करवाई जाती है, वो भर्ती इस वर्ष नहीं आएगी, वह 2025 के कैलेंडर में देखने के लिए मिलेगी। तो साथियों, आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक है। बाकी एक विस्तृत इंफॉर्मेशन एल्टीग्रेड को लेकर कल लेकर आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि 1992 और 2016 की नियमावली क्या है, उसमें योग्यता क्या है, उम्र का मानदंड क्या है, जिनकी एज ज्यादा हो गई है उम्र में उनको कितनी छूट दी जाएगी। ये पूरी परिचर्चा कल एक नए वीडियो में लेकर आऊंगा, करूंगा और सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा। तो कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। अच्छा, देखिए कल मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। एक इंफॉर्मेशन और इसमें छूट गई है कि हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी के लिए एक बैच शुरू किया है, अंतिम प्रहार के नाम से। यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से है। यूपी में जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने अंतिम प्रहार के नाम से एक बैच शुरू किया है। उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो 9628959237 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट के किसी भी विषय के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, तब भी आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप किसी भी विषय या जीएस के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, तब भी आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक। फिर आपसे मुलाकात होगी कल, जिसमें एल्टीग्रेड के विषय में विस्तृत सूचना आपको दूंगा। धन्यवाद।